हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वैसे तो डेरिवेटिव्स का हमने ऑलरेडी एक बेसिक लेक्चर बना चुका है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद फिर आप इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर डील करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में डेरिवेटिव्स के, जिनमें से सबसे पहला रिजल्ट है हम लोग जिसको डील करने वाले हैं वो ये है कि डेरिवेटिव्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। यानी अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, यानी कि अगर मैं किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ऐसा मेरे को प्रूफ करना है। तो चलो, अभी आपको इतना तो बेसिक पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। जैसे अभी फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू सी विच इज अ कांस्टेंट नंबर। यानी कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो डिफाइंड है किसी कांस्टेंट नंबर सी के लिए। तो अब जहां पर एक्स जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स में जो रखोगे आप वैल्यू एक्स, वो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर से कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप कोई भी वैल्यू उसमें पटक करो उस फंक्शन में, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, दैट इज सी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब मुझे ये प्रूफ करना है कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो उसकी वैल्यू यहां पर जीरो आएगी। यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोगों ने ऑलरेडी, अभी तो एकदम एडवांस गए नहीं है, तो हम लोग अभी जितने भी प्रूफ्स कर रहे हैं वो सारे हम लोग लिमिट्स को यूज करके कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग लिमिट से यूज करके करेंगे। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलता है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं अपन? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, ये वैल्यू है गाइस। ये हम लोग को पता है कि हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? सी। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी क्या होगी? ऑब्वियसली सी ही होगी गाइस, क्योंकि वो तो फंक्शन का मैंने क्या बोला, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो एफ ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो आपको सी ही मिलेगा। जैसे अगर एक्स की वैल्यू 1 रखूं तो भी मुझे सी मिलेगा, अगर एक्स की वैल्यू 2 रखूं तो भी मुझे सी मिलेगा, अगर एक्स की वैल्यू 3 रखूं तो भी मुझे सी ही मिलेगा। यानी अगर मैं एक्स की वैल्यू एच भी रखूं तो भी मुझे सी ही मिलेगा। तो यानी एक्स की वैल्यू को आप कुछ भी रख सकते हो, आपको वैल्यू लास्ट में सी ही मिलेगा। ऐसे फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। तो अगर मैं उसकी जगह एक्स प्लस एच रखूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? सी ही मिलेगा। माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी सी गिवन है, अपॉन क्या दिया गाइस? एच दिया है। लिमिट लगी है यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज लिमिट h tends to 0, c minus c is 0 upon h. Now anything by 0 is 0 itself. तो आपका आंसर क्या है गाइस? 0। आ गया आपका आंसर 0। यानी कि कुल मिलाकर आपको यहां से ये पता चल गया कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर वैसे ही अगर यहाँ पर मैं एक और ले लूं कि अगर मुझे एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ना मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? चलो फाइंड आउट करते हैं। सेम पैटर्न यूज करेंगे गाइस। क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, यानी डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। जिसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो जहां पर एक्स दिया है, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली? एक्स मिली। तो उस रिजल्ट में जहां पर एक्स दिया उसकी जगह क्या लिखना है आपको? एक्स प्लस एच। तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स प्लस एच ही मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स अपॉन एच का एच। ना प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट, यहां पर क्या बचा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच बाई एच। एच बाई एच कट गया, 1 बाय 1 मिला यानी 1। तो आपको आंसर क्या मिला? 1। यानी यहां से आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी गाइस। एक तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको 0 मिलेगा, और अगर आपने सिर्फ x का डेरिवेटिव किया, यानी अगर आपको फंक्शन दिया है f of x equals to x और आपने सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया यानी x का, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? क्या मिलेगी गाइस? 1 मिलेगी। आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन डील करेंगे किसके बारे में? एक और फंक्शन के बारे में। और वो फंक्शन क्या है? तो जैसे मान के चलिए यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है, अब ये थोड़ा टिपिकल वाला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर एन। ना मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है।
यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है ना। एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला तो पता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये तो वैल्यू थी। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर ध्यान देना गाइस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स पावर एन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जहां एक्स दिया वहां क्या लिखना है, एक्स प्लस एच लिखना है, एक्स प्लस एच होल पावर एन माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह सेम एक्स पावर एन अपॉन एच, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है गाइस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस मैं करने वाला हूँ। पहले मैं लिमिट पे चेंज करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, लिमिट क्या दिया है, एच टेंड्स टू 0 दिया है, ये दिया है। अब एक काम करता हूँ मैं, इसमें दोनों साइड अगर मैं सेम चीज कर दूं, यानी प्लस एक्स इधर भी और प्लस एक्स इधर भी, तो कोई फर्क पड़ेगा इस प्लस एक्स कट जाएगा, एच टेंस टू 0 ही बचेगा। यानी कि अगर मैं इसमें प्लस एक्स कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एच प्लस एक्स टेंस टू एक्स या एक्स प्लस एच टेंस टू एक्स, जो भी चाहे आप, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया, मैंने लिमिट चेंज कर दी। दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पर नीचे में भी वही चीज चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, पहले मैं उसको लिख देता हूँ क्या लिखने वाला हूँ, जिसको लिमिट h टेंस टू, नाउ अब यहाँ पर h टेंस टू नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, प्लस एक्स किया, यानी यहाँ पर आ जाएगा x प्लस एच टेंस टू एक्स। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में तो सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, x प्लस एच होल पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन, अब यहाँ पर नीचे में जो h दिया था, इस h में मैंने क्या किया है, प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया। तो मैं तीनों को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस एच माइनस एक्स, देखो प्लस एक्स को इसके साथ लिख दिया और माइनस एक्स उसके बाद लिख दिया, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, तो ये तो सेम हो गया ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा पैटर्न आए जहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाए और x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a दिया हो, तो इसकी वैल्यू होती है n a पावर n माइनस 1। अब इसको आपको कंपेयर करना है, कंपेयर क्या करना है, देखो ध्यान दो, यहां पर x की जगह क्या दिया है, x प्लस एच दिया है, तो क्या यहां पर भी x प्लस एच दिया है, हाँ दिया है। क्या यहां पर भी x प्लस एच दिया है, हाँ दिया है। और a की जगह में क्या दिया है, a की जगह दिया हुआ है आपको x दिया हुआ है, तो वैल्यू तो सेम है, तो बस इस आंसर में आपको पुटअप करना है उस वैल्यू को, यानी n की जगह में क्या आएगी, n की जगह में तो n ही आएगा क्योंकि n ही दिया हुआ है। a की जगह में क्या आएगी, a की जगह में क्या दिया था, x, तो x पावर n माइनस 1, यानी आपको फॉर्मूला क्या मिला, अगर आप x पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी, यानी f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर x पावर n है तो इसका मतलब f डैश ऑफ x की वैल्यू मिलेगी n x पावर n माइनस 1। ठीक है गाइस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किए हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और पैटर्न दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं एक चीज, चलो पहले अपन डील कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसको कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करते बने, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल क्या है, डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर अपन डील करने वाले हैं, पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर डील करने वाले हैं जो वो है 3x पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो इसको ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है और यहाँ पर एक ही वेरिएबल मेरे को दिख रहा है x, इस कारण मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लिखते कैसे डिफरेंशिएशन को ध्यान देना, डिफरेंशिएशन d बाय dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, d बाई डी एक्स, डी का मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, डी बाई डी यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। किस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3x पावर 7 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9 को अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, ध्यान दे दिया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सबको अलग अलग करेंगे। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा मेथड बता रहा हूँ लेकिन आपको आसान पड़ेगा, अगर आप एक बार इसको सीख गए तो फिर आपको सारे आसानी से कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, d बाई डी एक्स पहले डिफरेंशिएट करेंगे 3x पावर 7 को
माइनस, देखो अलग अलग हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स, इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 5x स्क्वायर को, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग 9 को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर एक चीज है, 3 दिया है और x और 7 दिया है। अब 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, तो कांस्टेंट को हमेशा हम लोग बाहर निकाल देते हैं 3 बार। 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी नहीं निकलता, और अगर निकालोगे तो 0 आएगा, इसलिए नहीं निकालते, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में रहे तो और ही नहीं निकालते। तो डी बाई डी एक्स क्या का करेंगे अपन, x पावर 7 का करेंगे, माइनस डी बाई डी एक्स, अब बोलेंगे सर आप तो भूल गए, अब तो 5 को भी बाहर निकालना था, हाँ ठीक, तो 5 भी बाहर आ जाएगा, 5 इंटू डी बाई डी एक्स, अंदर क्या बचेगा, x का पावर 2 यानी x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। अभी यहाँ पर बताओ मेरे को, ये तो कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना निकलता है, 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, 3 इंटू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मेरे को x पावर 7 का डेरिवेटिव निकालना है। अब भी मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही जस्ट, कि अगर x पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको निकलता है n x पावर n माइनस 1। लेकिन आप बोलोगे सर याद कैसे रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला, भाई कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो जो पावर है वो सामने आ जाएगा, देखो आ गया। अब क्योंकि ये पावर सामने आ गया तो इससे एक कम हो जाएगा, n माइनस 1। जैसे यहाँ पर देखना, x पावर 7 दिया है, क्या होगा, पावर सामने आ जाएगा, 7 सामने आ गया, इंटू x का पावर, एक पावर सामने आ गया तो एक कम हो जाएगा, x का पावर 6 था इसी, माइनस 5 इंटू, सेम पैटर्न यहाँ पर भी अप्लाई करो, पावर सामने आ जाएगा 2, x का पावर 2 में एक कम हो जाएगा 1 प्लस 0। चलो देखते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21, x का पावर 6 माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 जा 10, और x का पावर, देखो 1 लिखने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, प्लस 0 लिखना नहीं है, यानी कि आपको आंसर कितना आया, 21 x का क्यूब, सॉरी 21 x का पावर 6 माइनस 10x, ये आपका आंसर हुआ, है इजी काफी ज्यादा, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये ध्यान दीजिएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अपन डील करने वाले हैं x बाय 5 प्लस 5 बाय x को। ओहो ये बड़ा उटपटांग हुई है, नहीं कुछ नहीं है, सब सिंपल है, देखो बस देखते जाओ। क्या करने बोला मैंने, सबसे पहले क्या बोला था, सामने में डी बाई डी एक्स लिख दो, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स लिख दो, अंदर जो है उसको एज इट इज छाप दो, क्या दिया है, x बाय 5 प्लस 5 बाय एक्स लिख दिए, हाँ। अब इसके बाद क्या करने बोला था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स, सबसे पहला वाला क्या मिला, x बाय 5 प्लस फिर डी बाई डी एक्स, बाद वाले के साथ क्या मिलेगा, 5 बाय एक्स, ये मिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद सिंपल पैटर्न है, देखो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव निकलता है क्या, नहीं सर, बाहर निकाल दे, यस सर, चलो निकाल देते हैं नीचे का 5 बाहर निकलेगा तो भाई 1/5 के पैटर्न में तो निकलेगा, इतना तो बेसिक मैथ्स आई थिंक सभी को आता होगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस सर यहाँ पर भी तो कांस्टेंट है तो ये भी तो बाहर निकलेगा बेटा, ऊपर वाला है ना, तो एज इट इज निकल जाएगा 5 इंटू डी बाई डी एक्स, और अंदर में क्या बचेगा, 5 चला गया तो अंदर बचा 1/x, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, देखो पहले वाला लिख देता हूँ 1/5, ना डी बाई डी एक्स, अभी देखो अरे अब इसको कैसे करें, वैसे इसको करने के दो तरीके, पहला तरीका जो हम लोग ऊपर में किए थे वही करेंगे अपन, क्या बोला था मैंने, पावर सामने, यहाँ पावर तो कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है यानी 1, तो 1 आ गया सामने, तो ब्रैकेट में लिख देता 1 इंटू एक्स का पावर, देखो पावर में एक कम करना रहता है, कितना दिया है 1 दिया है, एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा, x का पावर 0, ठीक है, प्लस 5 इंटू, सर अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, अब ये 1/x है, सर ऊपर नीचे वाला तो 6 पढ़े नहीं है तो नीचे वाले को बस कर देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं होता, x को ऊपर लेके जाओ, x को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो 1/x बन जाता है x का पावर -1, ये होता है, तो ये चला गया और बन गया x का पावर -1 चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये 1/5, यहां से लिखा मैंने 1/5, 1 इंटू, अब देखो एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो ये 1 ही रह गया, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, प्लस
5 इंटू, अब देखो यही वैल्यू यहीं पर फिर यूज करनी है, क्या होगा -1 सामने आ जाएगा इंटू, ये -1 सामने आ गया इंटू x का पावर -1 दिया है सर, आपने एक कम करने बोला था तो -1 में एक कम कर दो तो 0 आ जाएगा, है ना। नहीं देखो, -1 में एक जोड़ोगे तो 0 आता है, लेकिन -1 में एक कम कर दो तो -2 हो जाता है, ये आ जाएगा x का पावर -2। अब समझ में आया, तो क्या मिलेगा 1/5 अब 1/5 इंटू 1 तो 1/5 ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दो, 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5, अब प्लस माइनस माइनस, तो -5 इंटू, अभी x का पावर क्या दिया है -2। अब इसको अगर आप चाहो तो ऐसा छोड़ भी सकते हो, और नहीं तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़े हैं कि 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, वैसे ही अगर 1/x² होता तो उसको क्या लिख सकते थे, x का पावर -2, हाँ, यानी x का पावर -2 को 1/x² लिख सकता हूँ, हाँ, तो x का पावर -2 क्या आ जाएगा 1/x², तो बस इसको रख दो यहाँ पर, क्या मिलेगा 1/5 माइनस 5 इंटू x पावर -2 की जगह 1/x², तो ये हो गया आपका आंसर, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को ये चीज। अब चाहे तो देख सकते पॉज करके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे और भी चाहिए कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ डाउट क्लियरिंग, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन आसानी से समझिएगा उसको। चलो एक क्वेश्चन है ax² प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। देखो एक तरीका तो मैं इसमें आपको कॉमन पहले बता देता हूँ, जो इजी, आपको काफी ज्यादा इजी पड़ेगा, वो ये है कि ax² प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है आप लोगों को, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आई थिंक इतना तो सबको पता है, बट बस कंपेयर करना है। अब ax², देखो a की जगह क्या दिया है ax² दे दिया, तो ax² का होल स्क्वायर प्लस b की जगह में तो b दिया तो b² प्लस 2, a की जगह में ax² इंटू b, ठीक है। चलो तो इसको देख लेते हैं आगे। अब ax² का होल स्क्वायर यानी a² x का पावर 4 प्लस b² प्लस 2ab x²। अब इसको मल्टीप्लाई करना आई थिंक आता होगा, a इंटू बी ए बी और x², बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो a का स्क्वायर a² और x² का स्क्वायर तो x का पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अब ये हो गया तुम लोगों को इजी, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करें, क्या बोला था मैंने, पैटर्न मत भूलना कभी भी। क्या पैटर्न, सबसे पहले सामने में लिख दो d/dx, अंदर लिख दो जो दिया है a² x का पावर 4 प्लस b² प्लस 2ab x², ठीक है। फिर क्या बनने बोला था, d/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअल के साथ, तो d/dx अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a² x का पावर 4 प्लस फिर से d/dx b², फिर से प्लस d/dx 2ab x²। देखो एज इट इज वही लिखा है, मैंने कुछ चेंजेस मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल। आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये a² x पावर 4 में d/dx लिख दिया, b² में एक बार d/dx लिख दिया और 2ab x² में एक बार d/dx लिख दिया, ठीक है। अब इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो अपन आगे बढ़े इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले लॉजिक लगाना है, कांस्टेंट कौन है इसमें, भाई दिख रहा है क्लियरली a कांस्टेंट और b कांस्टेंट है, तो a b को बाहर निकाल दो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता नहीं है। तो यहां पर से ये जो a² x का पावर 4 दिया, यहां से a² बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा a² बाहर। अब d/dx अंदर क्या बचा x का पावर 4 प्लस, अब यहां पर ध्यान दो, सर आप बोल रहे थे a और b कांस्टेंट है, हाँ है, अरे लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, हाँ, तो ये तो 0 हो गया, गुड। प्लस यहां पर ध्यान दो 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट और x² भी कांस्टेंट, ये नहीं है भैया, x तो वेरिएबल है ना, ठीक।
तो 2ab बस कांस्टेंट है, तो 2ab बाहर निकल जाएगा, तो 2ab बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद करना है ए स्क्वायर, अब उसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव करोगे या डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या बताया था मैंने आपको, पावर जो रहती है वो सामने आ जाती है, तो पावर आ गई सामने यानी 4 आ गया सामने। अब इसके बाद x का पावर, और इसको क्या बोला था, एक कम कर दो, तो 4 में से एक कम हो गया, कितना मिला, 3 प्लस 0, कोई फर्क पड़ना नहीं है तो मैं उसको हटा देता हूँ, प्लस 2ab बचा। अब यहाँ ध्यान दो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर से क्या करना है, पावर आ जाएगी सामने, x का पावर में से एक कम हो जाएगी, 2 में से एक गया तो 1, अब 1 लिखो या ना लिखो वैसे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं अभी के लिए लिख दे रहा हूँ, बाद में उसको हटा दूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, ये मिला आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करने से, ये मल्टीप्लाई करने से मिल गया, प्लस 2 इंटू 2 4ab और x बचा है बस, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका, 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab x। आई होप आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं जाने से पहले आपको कुछ एक आध टॉपिक और बता देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इधर, मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 रूल पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल जिसको बोला था यूवी रूल। यूवी का मतलब होता है जब कभी भी आपको दो फंक्शन, लेट ऑफ सपोज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन आपको डेरिवेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, और इस डेरिवेटिव को आपको सॉरी ये दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है और इस मल्टीप्लाइड फंक्शन को आपको एक साथ ही डेरिवेट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, ध्यान देना। सबसे पहले आप एक फंक्शन को डेरिवेट कर दो, देखो यहाँ मैंने लिख दिया एफ डैश डैश यानी डेरिवेटिव हो गया, और दूसरा फंक्शन को एज इट इज रख दो, फिर क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस। अब जिस फंक्शन को आपने पहले डेरिवेट किया था उसको एज इट इज रखो, और जिस फंक्शन को आपने पहले डेरिवेट नहीं किया था अब उसको डेरिवेट कर दो। ये होता है फॉर्मूला उसका डेरिवेशन का। क्लियर हुआ आपको, नहीं समझ में आया कि आ गया, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को पॉइंट ये वाला, ठीक है। चलो अब दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना यहाँ पर। दूसरा रूल क्या है आपका, और दूसरा रूल रहेगा आपको u बाय v मेथड, यानी u बाय v रूल। इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, दूसरा फंक्शन दिया है g ऑफ x, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो करना क्या है आपको, पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो भी फंक्शन ऊपर दिया होगा उसी को करना है। जैसे ऊपर वाले में आप दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो u बाय v रूल है, ये u बाय v रूल, इस वाले में आपको पक्का ऊपर जो दिया है पहले उसी को ही डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले को साथ में उसके एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब क्योंकि ये ऊपर वाले में देखो मल्टीप्लाई था तो प्लस आ गया, अब क्योंकि ये डिवाइड वाला है तो इसमें आ जाएगा माइनस। अब जो नीचे वाला था जिसको आपने पहले डिफरेंशिएट नहीं किया था, अब उसको आप डिफरेंशिएट करो और ऊपर वाले को एज इट इज लिखो। क्लियर हो गया, इतना खत्म नहीं हुआ है अभी। अब इसके नीचे अपॉन डालो और नीचे जो भी फंक्शन दिया था उस फंक्शन का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब देखो ये तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया भी होगा, लेकिन बिना एग्जांपल के कुछ समझ में नहीं आने वाला है ना। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बेसिक एग्जांपल, एकदम बेसिक वाला एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट अस सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फंक्शन इंटू एक्स माइनस 2 एक फंक्शन। ये मैं आपको यूवी का एग्जांपल दे रहा हूँ, यू इंटू वी वाला। क्या करने बोला था मैंने आपको, यहाँ पर पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो या डेरिवेट कर दो और बाद वाले को एज इट इज लिख दो। तो जब पहले वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डी बाय डी एक्स, क्योंकि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बाद वाले को एज इट इज लिखना है इसलिए मैं उसको पहले लिख दे रहा हूँ एक्स माइनस 2 एज इट इज, ठीक है, प्लस अब क्या करना है, पहले वाले जिसको आपने पहले डिफरेंशिएट किया होता उसको एज इट इज लिख दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। और जो बाद वाला जो फंक्शन है जो बच गया, जो कि क्या है यहाँ पर एक्स माइनस 2, उसको डिफरेंशिएट कर दो। मैं इसको बिना सॉल्व किए पहले आप ऊपर से इसको कंपेयर कर लो, देखो तो ये वही है कि अलग अलग हो गया। पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये देखो पहले वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, उस टाइम पर जो दूसरा फंक्शन दिया है उसको एज इट इज लिखना है।
तो ये x माइनस टू एज इट इज लिखा गया, ठीक। फिर प्लस, ये देखो प्लस, जो पहले डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज लिखना है, तो पहले जो डिफरेंशिएट किया था उसको एज इट इज लिख दिया। डी बाई डी एक्स, जो पहले फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया था उसको अब करना है, x माइनस टू हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन आगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। चलो ये हो गया तुम्हारा x माइनस टू। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करने बोला था मैंने आपको याद है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाओ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, फिर एक बार और अंदर जाएगा क्योंकि प्लस वन भी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन, ये हो गया प्लस। देखो एज इट इज मैं लिखते जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ चेंजेस, इनटू। अब यहाँ पर भी अपन करेंगे, कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स अंदर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ टू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपको, देखो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस टू। इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, क्या करने बताया था, पावर सामने, पावर सामने, उसके बाद x का पावर, ये जो भी पावर दिया होगा उससे एक कम, तो 2 दिया तो एक कम 1 हो गया, प्लस ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद फर्दर देखो डी बाई डी एक्स, और सिर्फ x दिया है, यानी सिर्फ x का डिफरेंशिएट करना, तो पावर में क्या है 1, कुछ नहीं मतलब 1 बताया था, 1 सामने आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 दिया है, एक कम कर दो तो 0, और एनीथिंग पावर 0 तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये 1 ही आएगा बस यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद माइनस, और ये क्या है 2, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये क्या मिला आपको 0, ठीक है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पर देखते जाओ, ये हो गया x माइनस टू इंटू, देखो 2x का पावर हमने 2x, और 2x प्लस 0 क्या होता है 2x ही होगा, और क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 1, यानी क्या मिला यहाँ पर, ये 2x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, ना चाहो तो जैसे मैंने लिखा है एज इट इज वैसे ही आप लिख भी सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस दिया है तो माइनस, फिर 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर प्लस में जुड़ जाएंगे, यानी 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर को रोक सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर को रोक सकते हो, आपको दोनों में ही पूरा नंबर मिलेगा, कहीं पर भी नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। और एक फॉर्मूला अपना और बच गया, बस उसको डील कर लेते हैं, u बाई v मेथड, जो मैंने आपको अभी बताया था। उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जांपल 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, क्या करने बोला मैंने, डी बाई डी एक्स करना है, इसको किसको करना है, ये पूरे को, किसको 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, इसको तो सर u बाई v मेथड लगेगा, तो डेफिनेटली बेटा वही लगेगा। करना क्या बोला था मैं, ऊपर वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है और नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज साथ में लिखना बस है, तो जिसको एज इट इज साथ में लिखना है उसको पहले लिख देते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, क्योंकि इसको एज इट इज लिखना था तो लिख दिया पहले। अब इसके बाद डिफरेंशिएट किसको करना है, ऊपर वाले को, तो डी बाई डी एक्स 3x प्लस 4, अब माइनस करना है क्योंकि डिवाइड था, अब क्या करना है, अब जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको एज इट इज लिखना है, चलो ठीक है लिख दिया। इसके बाद अब नीचे वाले फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो भाई डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, और क्या बोला था साथ में अपॉन, होल अपॉन रहेगा, क्या लिखाएगा होल अपॉन के नीचे, जो आपको फंक्शन दिया है जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, इसका आपको करना है होल स्क्वायर, ठीक है, इसे क्या करना है आपको होल स्क्वायर करना है, क्लियर हुआ। चलो अब इसके आगे बढ़ूंगा इसमें, चलो ध्यान देना अभी तक, देखो इसमें करना क्या रहेगा आपको, देखो 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 जो कि एज इट इज लिखना था अपने को, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो ये वाला जो टर्म था इसमें कुछ करना नहीं है, एज इट इज लिखना है तो लिख दिए, इनटू अब यहाँ पर क्या करना है, सिमिलर पैटर्न सर, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, आ जाएगा तो भेज दो, फिर डी बाई डी एक्स अंदर गया, क्या मिला 3x प्लस, फिर डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, क्या मिलेगा आपको 4 माइनस, अब अंदर जो दिया है 3x प्लस 4 उसको एज इट इज, अब फिर यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 बार जाएगा
क्योंकि यहाँ 3 डिजिट दिए अलग अलग। गुड, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स पहले जाएगा किसके लिए 5x² के लिए, फिर जाएगा डी बाई डी एक्स किसके लिए 7x के लिए, फिर जाएगा डी बाई डी एक्स किसके लिए 9 के लिए। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया है, आपने नोटिस किया कि नहीं किया मेरे को पता नहीं, लेकिन आपको नोटिस करना चाहिए था। अगर आपने किया तो अच्छी बात है। यहाँ पर आएगा माइनस, मैंने लिख दिया था गलती से प्लस। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यान दिया करो, क्योंकि यही मिस्टेक्स आपके नंबर कटा सकती हैं। चलो, और नीचे में यहाँ पर जो दिया था x² वाला, ये सॉरी होल स्क्वायर वाला, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा नीचे में, ठीक है। यहाँ पर लिख दूं मैं उसको एज इट इज। चलो, तो मैं नीचे लिख देता हूँ उसको। क्या दिया है ऊपर में 5x² माइनस 7x प्लस 9 दिया था, ठीक है। वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर दिमाग लगा तो मिल जाएगा, वही वैल्यू लिखी थी ऊपर में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5x² माइनस 7x प्लस 9 सामने में जो दिया है वो वही। अब इनटू, यहाँ पर ध्यान दो 3x का डिफरेंशिएट करना है। मैंने क्या बोला था कांस्टेंट नंबर सामने 3 सामने। अब अगेन देखो, बार बार अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आप लिख के बता दे रहा हूँ। लेकिन अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आप समझ गए होगे क्या करना है। जो किसी भी एक नॉर्मल x का डिफरेंशिएट करो तो 1 ही आता है, फिर भी कोई बात नहीं। अब एक कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन तो 0 आता है, तो अब इसको मैं 0 लिख दे रहा हूँ। माइनस 3x प्लस 4, अगेन यहाँ पर ध्यान दो, फिर एक कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट हमेशा फंक्शन से बाहर निकल जाता है, तो 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा डी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर x² माइनस, अगेन यहाँ पर क्या दिया है, ये 7x था, याद है आपको, 7 बाहर निकल जाएगा, 7 बाहर, क्या बचा अंदर में डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस एक कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन फिर क्या होता है 0, और होल अपॉन क्या बचा है आपका, ये होल अपॉन में बचा है आपका 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर बचा है आपका यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पर करते हैं, तो ये 5x² माइनस 7x प्लस 9 ये हो गया। अब इसमें 3, तो 3 इंटू, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है सर, गुड। अब प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3x प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू, अभी यहाँ पर ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ x² क्या होगा सर, वही पैटर्न होगा जो पहले बताए थे, यस। 2 सामने, x का पावर एक कम, तो 2 में से एक कम कितना 1, अब 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो 1 नहीं लिखते। 7 इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, फिर से सिंपल है 1 ही आएगा वहां पर, प्लस 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। और होल अपॉन क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बच गया 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, अब इसमें बढ़ते हैं फिर आगे, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर ध्यान देना, तो ये 5x² माइनस 7x प्लस 9, पता नहीं शुरुआत से आ रहा है क्या दुश्मनी है इसको। चलो, तो 3 1 जा 3 बचा यहाँ पर, माइनस 3x प्लस 4 इंटू, ये क्या होगा 10x माइनस 7 होगा, और होल अपॉन क्या आएगा, होल अपॉन आएगा 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों को, ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 को अंदर भेज दो, 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 15x² माइनस 21x प्लस 27, ठीक है, माइनस। अब इन लोगों को भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 3x को पहले 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, 30x², फिर इस 3x को इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21x। अब इस 4 की बारी, 4 को 10x से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 40x। अब इसी प्लस 4 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 28, और होल अपॉन क्या मिला आपको, होल अपॉन मिला है आपको 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस खत्म होने वाला, टेंशन मतलब, ठीक। तो ये बचा है आपका 15x² माइनस 21x प्लस 27। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूं तो ये माइनस अंदर चल देगा, तो माइनस में 30x², फिर माइनस माइनस प्लस 21x, फिर प्लस माइनस माइनस 40x, फिर माइनस माइनस प्लस 28, और होल अपॉन क्या आएगा आपका, होल अपॉन आएगा आपका 5x² माइनस 7x प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़े इसमें। ठीक, अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, बहुत ईजी है। 15x² और -30x², कट के मिलेगा आपको -15x²। ठीक है, ये -21x + 21x, ये तो कट गया। -40x बचा है, तो -40x +27 और +28 दोनों को ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको? +55 मिल रहा है। ठीक है, हाँ, होल अपॉन ये जो दिया उसको लिख दो, 5x² - 7x + 9 का होल स्क्वायर। वैसे आप इसको चाहो तो दो तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकाल दो, तो आपको मिलेगा 15x² + 40x - 55 होल अपॉन 5x² - 7x + 9 का होल स्क्वायर। एक ये आंसर हो सकता है। और अगर आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको कंफ्यूजन होता है माइनस कॉमन निकालने से, तो आप वैसे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन रूल के अकॉर्डिंगली कभी भी शुरुआत वाले नंबर के पास माइनस नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, अच्छा लगता है, समझ लो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, इसको अरेंज कर दो। तो प्लस वाले को पहले लिख दो, तो प्लस में 55 बस है, फिर -40x - 15x² होल अपॉन 5x² - 7x और +9 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको यहां पर भी खत्म कर सकते हो। तो ये तीनों ही आपके एक्चुअल में आंसर है, आप जिसको चाहो तीनों में से किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये दोनों बराबर। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।